मेरे साथ दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा आतिशी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दिया था अपने पद से और उसके बाद उन्होंने इसको अपनी गलती मान के स्वीकार किया था। अब वो फिर जो है इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए ये? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल, द मैन अरविंद केजरीवाल, जो व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल, उनको आपको समझना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो IRS का एग्ज़ाम क्लियर करके इनकम टैक्स के कमिश्नर बने। देश में लोगों का सपना होता है और भारत में जितना भ्रष्टाचार होता है, अगर कोई एक व्यक्ति परिवार का इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए तो 7 पुश्तों लायक पैसा कमा लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के दिल्ली की झुग्गियों में काम करना शुरू किया, क्योंकि वो देश में कुछ करना चाहते थे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति हो, और उन्होंने उसके लिए एक पार्टी को खड़ा किया। 2013 में सरकार बनाई, और जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं ला पाए तो सबके कहने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। ये वो अरविंद केजरीवाल है। आप सोचिए उस आदमी के दिल पे क्या बीतती है जब आज उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। सोचिए उस आदमी के दिल पे क्या बीतती है ये सोच के कि उनकी पीठ के पीछे हो सकता है दिल्ली वाले बात कर रहे हो कि क्या पता शायद अरविंद केजरीवाल ने पैसा ले लिया हो। तो आपको अरविंद केजरीवाल जो इंसान है उनको समझना पड़ेगा कि उनके लिए उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी ईमानदारी है, और उसी ईमानदारी के दम पर वो आज तक यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसी ईमानदारी के दम पे उन्होंने आज दिल्ली के लोगों को कहा है कि अगर उनको लगता है, दिल्ली के लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो उनको वोट दें, लगता है कि वो बेईमान हैं तो वोट ना दें। आप मुझे बताइए, इस देश में कोई ऐसी पार्टी है, कोई ऐसा नेता है जो हिम्मत रखता है ऐसा चैलेंज देने की? किसी भी पार्टी के किसी भी नेता में ये हिम्मत नहीं है जनता के बीच में जाके कहने की। अरविंद केजरीवाल में है। इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी से जो काम करके दिखाया है उस पर भरोसा है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल ने आज ईमानदारी की ये नई मिसाल कायम की है जो वो दिल्ली की जनता के सामने ये जनादेश के लिए जा रहे हैं, अपनी ईमानदारी पर जनादेश के लिए जा रहे हैं। आजकल के समय में तो खैर नहीं होता ऐसा कि आरोप लगे और इस्तीफा दे रहे हों। पहले काफ़ी हम देखा करते थे ऐसा होता है। लेकिन जब आरोप लग रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए थे, तब इस्तीफा देने की बात होती, तब इस्तीफा नहीं दिया। जब वो जेल गए तो उस समय तो बिल्कुल ये था कि जेल के अंदर मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, उन्होंने तब भी नहीं दिया। और अब तो कोई मांग भी नहीं रहा उनका इस्तीफा, उन्होंने तब इस्तीफा दे दिया, मतलब तब देने वाले हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने ED और CBI का प्रयोग सिर्फ एक काम के लिए किया है, विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए। उन्होंने एक के बाद एक विपक्ष की सरकारें गिराई, ऑपरेशन लोटस करके, विधायकों को धमकियां देके, जेल भेजने की धमकी देके। उन्होंने कर्नाटका में ऐसे सरकार बनाई, महाराष्ट्र में ऐसे सरकार बनाई, गोवा में ऐसे सरकार बनाई, मणिपुर में बनाई, अरुणाचल प्रदेश में बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई। CBI और ED का प्रयोग करके, डरा के, धमका के, पैसे का लालच देके। जब ये फॉर्मूला जहां फेल हुआ तो दिल्ली में, तो जब उन विधायकों को खरीदने की कोशिश करी, विधायक नहीं खरीद पाए। उनको धमकी देने की कोशिश करी, विधायकों को नहीं गिरा पाए, दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाए, तो उन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो और फिर सरकार गिरा दीजिए। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अगर अरविंद केजरीवाल ने ED और CBI की इस झूठी गिरफ्तारी के बाद, इस झूठे केस के बाद इस्तीफा दे दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी का एक नया फॉर्मूला बन जाता कि मुख्यमंत्री पर झूठा केस लगाओ, उनको गिरफ्तार करो और सरकार गिरा दो। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, उसके बाद सिद्धरमैया को गिरफ्तार करते, उसके बाद ममता बनर्जी को गिरफ्तार करते, पिनराई विजयन को गिरफ्तार करते, स्टालिन को गिरफ्तार करते, और इस नए षड्यंत्र के माध्यम से विपक्ष की सरकारों को गिराते। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो लोकतंत्र को बचा रहे थे, विपक्ष की सरकारों को बचा रहे थे, और हुआ भी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा ना देने के बाद, उसके बाद किसी भी विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उनकी साजिश फेल हो गई। आपने एक बात कही है कि दिल्ली के लोगों मन में ये शंका हो सकती है कि क्या कहीं अरविंद केजरीवाल ने पैसे ना ले लिए हों, भ्रष्टाचार ना कर दिया। आप ये ऐसा आपको लगता है कि शंका हो सकती है, इस वजह से ये सब कर रहे हैं? आप देखिए ना, पिछले 2 साल से
भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने में, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे उनको 1 रुपया भी कहीं से बरामद नहीं हुआ हो, रेड पे रेड, रेड पे रेड, रेड पे रेड, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी। उन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, झूठे आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो जवाब दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे सख्त कानून पीएमएलए में, जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जमानत देती है। और ना सिर्फ इतना, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा भी मारा है। उन्होंने कहा है कि ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई और ईडी, ये एक पिंजरे में कैद तोते की तरह है जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज़ पे काम कर रही हैं। इतना बड़ा तमाचा जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पे के चेहरे पे मारा है, तो केंद्र सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए वो दिल्ली की जनता से फैसला चाहते हैं, सिर्फ कोर्ट से फैसला नहीं चाहते। अगला मुख्यमंत्री अब कौन होगा, कैसे होगा, क्या कुछ थोड़ा बताएंगे दिल्ली के लोगों को पता लगे? ताकि देखिए, अब विधायक दल की बैठक होगी अगले 1-2 दिन में, और विधायक दल ये फैसला करेगी कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। हालांकि हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द चुनाव करवाए। हम अब दिल्ली की जनता के पास जाना चाहते हैं, जनादेश के लिए जाना चाहते हैं। तो केंद्र सरकार से हमारी तो यही मांग है कि अभी महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, महाराष्ट्र के चुनाव के साथ दिल्ली का चुनाव करवाएं और दिल्ली के लोगों को अपना जनादेश देने दें। मुख्यमंत्री के लिए आपके नाम की चर्चा बहुत तेज है। देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी बने, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, वो दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। बस एक आखिरी सवाल, एक समस्या ये भी थी कि मुख्यमंत्री पे ही पाबंदी थी ईडी वाले केस के चलते, खास तौर से कि भाई वो दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, तो वो समस्या भी जो है अब इससे दूर हो जाएगी। देखिए, पाबंदियां कोई आज थोड़ी लगी आम आदमी पार्टी की सरकार पे। अरविंद केजरीवाल 67 सीट लेके फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री बने थे। मई 2015 में एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन निकाल के अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार पे पाबंदी लगा दी गई थी। एक के बाद एक ऐसे एलजी लगाए गए जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने की कोशिश करी। 8 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में फैसला लेके आई अरविंद केजरीवाल की सरकार, 8 दिन के अंदर अंदर पाबंदियों से भरा कानून केंद्र सरकार लेके आ गई है। इन सब पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए काम करके दिखाया है। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप, बेईमानी का आरोप अरविंद केजरीवाल सहन नहीं कर सकते हैं, और इसलिए वो दिल्ली की जनता से जनादेश चाहते हैं अपनी ईमानदारी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।